मीडिया और दोनों पत्रकारगण, आप सबका कांग्रेस भवन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब जानते हैं कि आज की पत्रकार वार्ता हम सब लोगों ने आपसे चर्चा करने, आपको जानकारी देने, मुख्य रूप से जो रेलवे के हमारे कल उद्घाटन हुआ, कल ट्रेनें प्रारंभ हुई, उस संबंध में चर्चा है। इसके अलावा भी आप और भी हमारे अन्य विषय जो आप चाहेंगे उस पर चर्चा होगी। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि छिंदवाड़ा का इतिहास हमसे ज़्यादा आप रेलवे के बारे में आप साक्षी है, आप इसके गवाह हैं। जब पहली बार माननीय कमलनाथ जी सांसद बने, उस समय कोई बड़ी लाइन छिंदवाड़ा में नहीं थी। मात्र परासिया तक हमारी ट्रेन परासिया से चलती थी, वो मालगाड़ी चलती थी, ना कोई ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कोई चलती नहीं थी। किंतु जैसे कमलनाथ जी सांसद बने, 2080-79 के बाद 2014 तक उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने छिंदवाड़ा परासिया से छिंदवाड़ा लाइन बनाकर छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए ट्रेन प्रारंभ कराई। माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, पहले झांसी ट्रेन प्रारंभ कराई थी छिंदवाड़ा से, फिर ग्वालियर किए, फिर उसको पातालकोट के नाम से छिंदवाड़ा से दिल्ली की ट्रेन चलाई। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा, जिसकी लाइन, जिसका पूरा काम बन के प्रारंभ हुआ, जिसमें कल ट्रेन चली। साथियों, आप सब जानते हैं कि सब कामों को भूमि पूजन माननीय कमलनाथ जी ने किए, राशि लाने काम माननीय कमलनाथ जी ने किए, और छिंदवाड़ा से सागर, खजुराहो तक सर्वे का काम जब माननीय कमलनाथ जी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव भेजा। सर्वे का काम भी प्रारंभ हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारी ट्रेन यहाँ से चलती छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर होते हुए, तो निश्चित रूप से उसको गति मिलती, छिंदवाड़ा के विकास को गति मिलती और हमारा रास्ता सीधा होता। तो वह सर्वे काम रोकने के बाद वो ने उसको पूरा नहीं कर पाए। मॉडल स्टेशन का काम चाहे छिंदवाड़ा का हो, चाहे हमारे सौंसर रामाकोना के स्टेशन हो, आपने देखा कितने अच्छी स्थिति माननीय कमलनाथ जी ने इस स्टेशन को बनाया। छिंदवाड़ा मॉडल स्टेशन में जो माननीय कमलनाथ जी का सपना था उसके अनुरूप बनाया, लेकिन जैसी सरकार हटी उसका काम उस गति से नहीं हुआ, उस स्वरूप में नहीं हुआ। इसके भी आप साक्षी है। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल अभी बीच में अमित शाह जी हमारे छिंदवाड़ा आए थे और उन्होंने ट्रेन के बारे में आधी अधूरी जानकारी आपसे चर्चा करी, आप इसके साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर, छिंदवाड़ा, नैनपुर रेलवे का दोहरीकरण मैंने करवाया, माननीय मोदी जी ने किए। ये बड़ी हास्यास्पद बात थी। अभी सिंगल लाइन बनी है, केंद्रीय मंत्री जैसे गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति दोहरीकरण की बात कर रहे हैं। मालूम होता है, गोविंद राय जी अभी कह रहे हैं कि जिनने काम करा है उनको मालूम होता है कि कहाँ कहाँ से ट्रेन कहाँ से जाती है, कितना काम हुआ, कौन से स्टेशन है, कौन से स्टॉपेज बनाने, कौन से बढ़ाने, ये सब काम जो करता है उसको स्टेशन मालूम होते। तो आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि दोहरीकरण कराया, उसके साक्षी आप हैं। आप उस मंच पर थे और उन्होंने झूठ बाल बोलकर छिंदवाड़ा गए। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ साथियों कि जो हमारी छिंदवाड़ा के लिए माननीय कमलनाथ जी ने, पांडुरना हमारा बड़ा एक जंक्शन है, 36 ट्रेनें वहाँ से चलती थी, 36 ट्रेनें वहाँ से स्टॉपेज उस ट्रेनों के पांडुरना में थे, और उसमें मुख्य ट्रेन हमारी दादा धाम ट्रेन थी। माननीय कमलनाथ जी ने पूरे छिंदवाड़ा जिले के भक्तों के लिए
आसपास के ज़िले, चाहे वो सिवनी हो, चाहे हमारा आसपास के अन्य ज़िले हो, वो बैतूल से लेकर मंडला और मंडला से लेकर इधर पूरे ज़िले जो दादा भक्त हैं छिंदवाड़ा में, विशेषकर सोशल पांडुनाथ छिंदवाड़ा में हमारे दादा के बहुत भक्त हैं। यह स्पेशल ट्रेन माननीय कमलनाथ जी ने नागपुर से छिंदवाड़ा कराई, नागपुर से खंडवा दादा धाम के लिए कराई, और उस ट्रेन को उन्होंने बंद कर दी। इसके सहित 36 ट्रेनें उन्होंने कोरोना के बाद उन सब ट्रेनों का स्टॉपेज पांडुनाथ में बंद कर दिए। आप सब साक्षी इस बात के हैं कि अभी हमारे नगर पालिका और पांडुनाथ के लोग, हमारे गोविंद राय जी वहाँ के पर्यवेक्षक हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, ये खुद भी वहाँ अनशन पर बैठे, धरने पर बैठे, और लगातार हमारा धरना जारी है। और कई बार हमारे नेता कमलनाथ जी ने और हमारे सांसद नकुल नाथ जी ने कई पत्र लिखे कि वो पुनः उनके स्टॉपेज प्रारंभ हो, जो दादा धाम के भक्तों को जो ठेस लगी है उसको प्रारंभ करें, ताकि दादा धाम के भक्त सीधे खंडवा जाकर दादाजी के दर्शन कर सके। इसकी भी आप साक्षी हैं, आपके सामने सब यह हुआ है। और साथियों, आप सब जानते हैं कि जितने ट्रेनें, अभी इन जो ट्रेनों का शुभारंभ हुआ, हमारे सांसद नकुल नाथ जी ने कई बार चिट्ठी लिखी, पैसा दिलवाए, उसके लिए जो दिक्कतें आ रही थी एनओसी लेकर सब माननीय कमलनाथ जी ने हर विभाग को पत्र लिखा एनओसी के लिए, फॉरेस्ट से लेके जहाँ दिक्कतें आती उनको पत्र लिखे, हमारे सांसद जी ने लिखे। उसके बाद जब ट्रेन प्रारंभ करने की बात आई तो आपने देखा कि कल केंद्रीय मंत्री मुरुगन जी छिंदवाड़ा आए और उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जी गुप्ते जी, आके जी, क्लब भाई, गोविंद भाई, सभी सम्मानित पत्रकार भाई, खुशी की बात है कि माननीय कमलनाथ जी के कारण कल हमको शुभ दिन देखने को मिला कि हमारी जो बहुत पुरानी मांग थी छिंदवाड़ा नैनपुर और रीवा से लेकर नागपुर तक की, और साथ साथ जैसा कि गुप्ते जी ने बताया कि सागर की लाइन का सर्वे और सारे काम अभी माननीय नकुलनाथ जी ने 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि दिलवाई। तब जो रुके हुए पेंडिंग काम थे, जो 3 महीने से पेंडिंग से चल रही थी, वो पूरी कराई गई। इसके अलावा पिछली बार जब कमलनाथ जी ने, मैं बीच में जब विधायक बना था, तो कमलनाथ जी ने मुझे अपने तरफ से भेजा, उत्ते जी हम लोग सब गए, 68 करोड़ के पुल और पुलिया घाट परासिया में हम लोगों ने खुद ने जाके, मेरे खुद तिवारी जी सहित हम सब लोगों ने उसको भूमि पूजन किया। अब्दुल गनी खान चौधरी जब आए थे तब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और अब्दुल गनी खान चौधरी जो रेल मंत्री थे, उनने, लालू प्रसाद यादव जी ने समय समय पर जो भी मंत्री रहे सबको लेके आए। यहाँ से जब परासिया भोपाल इंदौर ट्रेन चली, हमारे पत्रकार भाइयों को भी साथ लेके स्पेशल बोगी में हम लोग परासिया तक गए। ये सारी बातें आपकी जानकारी में। और छिंदवाड़ा की जो विकास की बात है, हम लोगों को बहुत कम समय मिला, 15 महीने में जो कर सकते थे वो आपकी आंखों के सामने करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं छिंदवाड़ा जिले के लिए माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकृत कराई थी। आज सारी की सारी योजनाओं या तो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया है, या उनका जो रूप था उस स्वरूप को बहुत छोटा कर दिया गया है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, हमारा फ्लाईओवर की बात हो, रोडें हो, वाटर सप्लाई की बात हो, और साथ साथ माइक्रो इरीगेशन और इरीगेशन जो 5.5 करोड़ 1000 करोड़ का था, इन सब का पैसा डाइवर्ट करके सारी छिंदवाड़ा जिले की जानबूझ के योजनाएं रोक दी गई। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जो वास्तविकता, मेरे से ज़्यादा कमलनाथ जी ने क्या कराया है, आप खुद कमलनाथ जी का साक्षात्कार लेते हैं, नकुलनाथ जी का साक्षात्कार लेते हैं, तो आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती। मैं चाहता हूँ जो वास्तविकता है जनता को आपके माध्यम से उनको अवगत कराया जाए। जहाँ हम लोगों की बात आती है, जो भी जवाबदेही हम लोगों के पास आती है, जनहित में पूरा मान सम्मान रखते हुए बगैर किसी भेदभाव के हम लोगों ने, कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने, या उनके जितने सिपाही बैठे हुए हैं पदाधिकारी, हम लोगों ने कभी एक छोटे रूप में काम नहीं करा कि ये भाजपा का या कांग्रेस का, इसका काम करो या इसका काम नहीं करें, इस वार्ड में करें या इस गाँव में करें, उस गाँव में नहीं करें। ये हलकटपन के स्तर पर हम लोग कभी नहीं उतरे, न हमने कभी किसी को पुलिस के द्वारा बेइज्जत कराया। हमारे 3 बार अभी धरना प्रदर्शन हुए हमारे पदाधिकारियों के साथ, जानबूझ के आज मेरी अधिकारियों से भी चर्चा हुई, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे महापौर हो, अपना कमिश्नर हो, सबसे मेरी चर्चा हुई कि अगर हम लोग विरोध में प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हमारी पहचान क्या रहेगी। हमारे जवाबदार पदाधिकारी वहाँ, जिसने कोई छिंदवाड़ा को दिया नहीं, ये बड़े शौक से, बड़े ठाट से हरी झंडे दिखाने यहाँ आ गए। ठीक है, उनकी सरकार है,
वो लोग सत्ता में हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सांसद जी ने कई बार चिट्ठी लिखने के बाद, कई बार लोकसभा में प्रश्न उठाने के बाद उन्होंने ट्रेन प्रारंभ कराई है। और जब ट्रेन प्रारंभ हुई तो कल उस मंच पर हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी थे, तिवारी जी थे, हमारे महापौर जी थे। प्रोटोकॉल के तहत आप सब जानते हो कि वहाँ कल मंच से सिर्फ केंद्रीय मंत्री जी ने संबोधन किए, अपनी बात मन से उन्होंने कही। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के प्रथम नागरिक, निगम के प्रथम नागरिक को उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। हमारे वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना जी को बोलने का मौका नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है संजय पुनार जी हमारे राज्य मंत्री जो हमारे जिला पंचायत के हैं, संजय पुनार जी हम लोग सभी थे, ये हमारे प्रोटोकॉल में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है जो सरकार ने उनको दिया है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से उनको बोलने का मौका देना था। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमसे ज़्यादा इस बात के आप साक्षी है। जब जब कमलनाथ जी ने ट्रेन शुभारंभ की, जितनी ट्रेनों का नाम मैंने आपको बताया, उसमें सफ़र हमारे बहुत सारे पत्रकारों ने किए। मेरे से ज़्यादा इतिहास, मुझसे कुछ बड़े लोग भी यहाँ बैठे, गोविंद भैया मेरे से बड़े हैं, तिवारी जी मुझसे बड़े उम्र में बड़े हैं, दीपक भैया मुझसे बड़े हैं, बहुत सारे छोटे भाई भी मेरे यहाँ बैठे हैं। आपके परिवार ने भी देखा कि जब जब ट्रेन चली तो माननीय कमलनाथ जी ने पत्रकारों को जरूर यहाँ से लेकर परासिया हो या कहीं गए हो, साथ जरूर ले गए ताकि आप देख सकें। आपके बहुत सारे साथी, कुछ पत्रकार लोग हमारे वरिष्ठ हैं, उनको साथ लेकर ट्रेन का सफ़र कराएं। इस बात के आप और आपके साथी साक्षी है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करती हैं। हमारा आपसे आग्रह की वास्तविकता, आज आपने बहुत सारी अच्छा आपने कवरेज दिया, पत्रकार वार्ता अपने धक्के मारते हैं, किसी कारण पकड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को भविष्य में उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। ये कल की घटना है, इकलब आके जी को कल फिर उन्हें पकड़ दिया था, हमारे 2 साथियों को पकड़ दिया था। और यहाँ के जो टीआई है छिंदवाड़ा के, उनको मालूम नहीं कौन सा जोश या में गोल्ड मेडल मिलने वाला है, लेकिन जानबूझ के हर समय जब कांग्रेस का प्रदर्शन होता है तो कांग्रेसी की बेइज्जती करने को आगे आते हैं। इस तरह की हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा पुनरावृत्ति हो। और अगर इस तरह की बात हुई तो हम किसी भी स्तर पर जाके हम लोग भी आक्रामक होकर कार्रवाई करेंगे। आप जो जानकारी चाहते हैं, जिस विषय पे आज बिजली की बात ने, हमारी जो घोषणाएँ थी हमने, महिलाओं की पेंशन की बात ने, 27 लाख लोगों का, किसानों का कर्जा माफ हुआ, छिंदवाड़ा जिले का भी काफ़ी 71,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ। इसकी सारी चीज़ों की जानकारी विधानसभा के पटल पे शिवराज जी ने खुद ने रखी हुई, खुद ने दी हुई है कि आपकी जानकारी में आपकी आंखों के सामने। भविष्य में अभी जो कमलनाथ जी 9 तारीख को योजना लॉन्च कर रहे हैं परासिया में, सम्मान निधि योजना, उसमें हम महिलाओं को 1500 रुपये की राशि देंगे। उसमें उम्र का बंधन नहीं है, जात पात का बंधन नहीं, सभी महिलाओं को, बहनों को, माओं को, भाभियों को, सबको उसकी राशि दी जाएगी। और इसी तरह 500 रुपये महीने में गैस मिलेगी, साथ साथ 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मिलेगी। और तरह तरह की 9 तारीख को कमलनाथ जी नई नई योजनाओं को 9 तारीख को परासिया में लॉन्च करेंगे। तो मैं उसमें भी आप सबका सहयोग चाहूँगा कि जो वास्तविकता कमलनाथ जी जनता के हित में ला रहे हैं उसको आप जनता तक पहुँचाएँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। जो प्रश्न करना है आप पूछिए, मैं जवाब दूँगा। और आदरणीय तिवारी जी बोलिए। राहुल गांधी का पुतला जलता है, शिवराज जी का चल गया तो कौन सा गुना हुआ है, या उनके किसी साथी का चल गया तो कौन सा गुना हुआ है। और कल तो पुतले जलाने की बात नहीं थी, मैं खुद उपस्थित था। हम लोगों ने कोई बदतमीजी नहीं की। वो मोदी जी की जिंदाबाद कर रहे थे, हम लोग कमलनाथ जी की जिंदाबाद कर रहे थे, उसमें वो बदतमीजी करते हैं। कौन सा गुना था अगर कमलनाथ जी जिंदाबाद किया गया? जो कुछ दिया छिंदवाड़ा जिले को कमलनाथ जी ने दिया है, नकुलनाथ जी ने दिया है। और क्षमता कितनी किसमें, आप मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। उनको जिस तरह से आमंत्रित किया जाना था, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। उनके प्रतिनिधि रूप में महापौर जी और हम सब लोग, जैसा उनको आमंत्रित मतलब एक जनरल कैटेगरी में किया गया, विशेष जो उनको पौधा है उस अहदे के आधार पर, पूर्व मुख्यमंत्री के आधार पर उनको मान सम्मान से बुलाना था, उनका नाम आना था, उनकी नेम प्लेट लगना था, वो उस तरह नहीं की। तो भैया ये बताइए ना, जब उसको इस ढंग से आमंत्रित किया गया था तो आप लोगों को भी कायदे से बायकॉट कर देना था, जब कमलनाथ जी को इस ढंग से आमंत्रित? हमको कमलनाथ जी का ही निर्देश था कि छिंदवाड़ा वाले कांग्रेसियों को अनुपस्थित नहीं रहना है, हमको उपस्थित रहना है।
उनके निर्देश पे हम सब लोग गए थे और ये हम लोगों भी काम किया हुआ है, आप सबके हित में, हमें अपनी जनता के हित में, अपने भाई बहनों के हित में, तो हम क्यों उपस्थिति दर्ज नहीं कराएं। कुछ लोग आ रहे हैं, अभी नाम आए नहीं है, कल परसों तक जैसे ही आते हैं तो आप तक सूचना पहुँचाएंगे। हमेशा मिलेगा, हर महीने में जो मिलने का सिस्टम है, हर महीने में जैसा हमारी सरकार, राजस्थान सरकार दे रही है। हाँ, 10 साल जैसा राजस्थान सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार जैसा दे रही है वो योजना मध्य प्रदेश में भी होगी। नहीं, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए मैंने कमलनाथ जी को आमंत्रित किया हुआ है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश का और जिले का माहौल बनेगा। आप चुनाव लड़िए, हम लोग कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे, जवाबदेही हम लोग संभालेंगे। नहीं, मगर ये लंबे समय से बहुत सारे इशूज हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, आप बहुत मतलब नहीं के बराबर दिखाई दिए। देखिए क्या है कि आगे भी ऐसी सक्रियता रहेगी, ऐसी सक्रियता जब कमलनाथ जी का आदेश होता है तो बराबर रहता है। इसके पहले उक्ते जी तिवारी जी सारे दिख रहे हैं, जहाँ मेरी जरूरत होती, फील्ड में जहाँ जाना होता, ग्रामीण फील्ड में मैं जाता हूँ। मैं अभी तक छिंदवाड़ा विधानसभा के मेरे पास जो गाँव हैं, शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, जहाँ जाना है वहाँ जाना होता है। राजनीतिक कार्यक्रम तिवारी जी और विश्वनाथ जी देखते हैं। बिल्कुल, मैंने खुद ही आमंत्रित किया तिवारी जी, विश्वनाथ जी, पूरी हम लोगों की जो सीनियर लोगों की बैठक होती है, उसमें मैंने कहा कि मैं बीच में जनता के बीच में जब जाता हूँ तो जनता पूछती चुनाव कौन लड़ेगा, मेरे को जवाब देने में दिक्कत होती है। मैं आपका नाम प्रस्तावित कर दिया हूँ, साहब चुनाव लड़ेंगे और आप लड़ेंगे तो पूरा माहौल जिले का और प्रदेश का बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम डिक्लेयर कर दो, मैं चुनाव लड़ूँगा। छिंदवाड़ा संभालने की बात चाहें तो हमारी सारी टीम जो बैठी हुई है, आके जी हो चाहे तिवारी जी हो चाहे हम लोग, हम सब मिलकर छिंदवाड़ा संभालेंगे ना। भैया नगर निगम को लेकर बहुत लंबे समय से चल रहा है कि कौन अभी कर्मेले जी, अभी हम लोगों की जो चर्चा हो रही थी सभी पदाधिकारियों के साथ, महापौर जी सहित तिवारी जी ने बहुत अच्छी समझाइश दी, ओक्टे जी ने काफ़ी अच्छा बोला, वही सब चर्चा हो रही थी। हमारे संगठन और उसमें निगम में तो तालमेल नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा बर्दाश्त पार्टी के अधिकारियों अपने पदाधिकारियों पे है और कांग्रेस वालों को नेग्लेक्ट किया जाए कि ऊपर से निर्देश है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अच्छा हो या बुरा हो, वो मजबूरी में चाहते हुए हम लोगों को जो सहयोग करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। इस कारण जनता के हित में जो काम होने चाहिए वो उसमें विलम्ब हो रहा है। हमारे आदमी जो आपने जिता के भेजा आपकी मेहरबानी से, वो निकम्मे नहीं है, सक्षम नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी कि हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। अधिकारी गड़बड़ करते हैं, अधिकारियों पे दबाव, अधिकारी चाहते हैं आपका अधिकारी कोई कांग्रेस या भाजपा से बुराई लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन उन पर दबाव है। अगर हमारी सरकार होती तो हम दबाव बनाते, आज उन्होंने इतना ज़्यादा दबाव बना दिया है। एक अधिकारी ने कमलनाथ जी से केवल प्रमाण पत्र पिछले कमिश्नर ने बंटवा दिया, उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया। अब सब लोग ऐसे डरे हुए हैं कि हमारे महापौर जी भी जब जाते हैं तो निगम के जो कर्मचारी प्रोटोकॉल के तहत इनके साथ जाना चाहिए, उनको तक नहीं जाने दिया जाता।